हे गाइस, वेलकम बैक टू शावर ऑफ इंग्लिश। और आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं बैंक से रिलेटेड जो भी कम्युनिकेशन होता है, एक बेसिक इंग्लिश, और वो सब कुछ इस वीडियो में हम बात करेंगे। जैसे कि अगर आपको न्यू अकाउंट खुलवाना है, या मैनेजर से कम्युनिकेशन करना है, या कैश डिपॉजिट करवाना है, कैश विदड्रॉ करवाना है, या आपको चेक डिपॉजिट करवाना है, राइट। सो इससे रिगार्डिंग सारे कम्युनिकेशन हम इस वीडियो में पढ़ने वाले हैं, राइट। सो इफ़ यू आर इंटरेस्टेड, प्लीज़ कीप वॉचिंग दिस वीडियो। जब आप बैंक में एंटर करते हैं तो पहला क्वेश्चन होता है, एसबीआई में आपका स्वागत है, क्या आपका हमारे बैंक में कोई अकाउंट है? तो इसको इंग्लिश में बोलेंगे, वेलकम टू एसबीआई, डू यू हैव एन अकाउंट विद अस? वेलकम टू एसबीआई, डू यू हैव एन अकाउंट विद अस? सेकंड क्वेश्चन जो आप उनको रिप्लाई करते हैं, नहीं, नहीं है, मैं एक सेविंग अकाउंट खुलवाना चाहता हूँ। तो इंग्लिश में बोलेंगे, नो आई डोंट हैव, आई वुड लाइक टू ओपन अ सेविंग अकाउंट। आई वुड लाइक टू ओपन अ सेविंग्स अकाउंट, राइट। सो यहाँ पे कभी भी अगर आप किसी को पोलाइट वे में कम्युनिकेशन करते हैं, बात करते हैं, आई वुड लाइक टू ओपन, राइट। सो ये थोड़ा सा पोलाइट वे होता है किसी से इंग्लिश में बात करने के लिए। सो आप बोलेंगे, नो आई डोंट हैव, आई वुड लाइक टू ओपन अ सेविंग्स अकाउंट। सो नेक्स्ट सेंटेंस है, मैं यहाँ खाता खोलना चाहता हूँ, बचत खाते के लिए कम से कम कितना पैसा जमा करना पड़ेगा या पड़ता है? इंग्लिश में बोलेंगे, आई वॉन्ट टू ओपन एन अकाउंट हियर, व्हाट इज द मिनिमम डिपॉजिट फॉर अ सेविंग्स अकाउंट, राइट। आई वॉन्ट टू ओपन एन अकाउंट हियर, व्हाट इज द मिनिमम डिपॉजिट फॉर अ सेविंग्स अकाउंट। नेक्स्ट सेंटेंस है, जरूर, इसके लिए आपको कम से कम 250 रुपए जमा करने पड़ेंगे। इंग्लिश में बोलेंगे, ग्रेट, देयर इज अ मिनिमम बैलेंस ऑफ 250 रुपीज। ग्रेट, देयर इज अ मिनिमम बैलेंस ऑफ रेट्स 250 रुपीज। नेक्स्ट सेंटेंस आता है, आप कम से कम 250 रुपए जमा करके एक साधारण बचत खाता खोल सकते हैं, लेकिन चेकबुक खाता खुलवाने के लिए आपको कम से कम 500 रुपए देने पड़ेंगे। इंग्लिश होगी, you can open an ordinary savings account with a minimum deposit of 250 rupees, but for a checkbook account one needs to deposit 500 rupees, right. You can open an ordinary savings account with a minimum deposit of 250 rupees, but for a checkbook account one needs to deposit 500 rupees. नेक्स्ट सेंटेंस की बात करते हैं, माफ़ कीजिए, मैं एक स्टूडेंट हूँ और न्यूनतम पैसे नहीं जमा कर सकता। तो आप बोलेंगे, सॉरी, एक्चुअली आई एम अ स्टूडेंट एंड कैन नॉट पे द मिनिमम बैलेंस नाउ। सॉरी, एक्चुअली आई एम अ स्टूडेंट एंड कैन नॉट पे द मिनिमम बैलेंस राइट नाउ। नेक्स्ट है, अगर आपने पैसे जमा करा भी दिए हैं, सो नेक्स्ट आपका क्वेश्चन कर सकते हैं कि हफ्ते में कितनी बार हम बैंक से पैसा निकाल सकते हैं, क्योंकि अब लिमिट हो गई है, आप बैंक से बार बार पैसे नहीं निकाल सकते हैं। सो इंग्लिश में बोलेंगे, हाउ मेनी टाइम्स अ वीक कैन वी विदड्रॉ द मनी? हाउ मेनी टाइम्स अ वीक कैन वी विदड्रॉ द मनी, राइट। नेक्स्ट सेंटेंस है, हमारे बैंक में हफ्ते में 2 बार से ज़्यादा नहीं। तो मैनेजर ने आपसे कहा कि हमारे बैंक में 2 बार से ज़्यादा आप पैसे नहीं निकाल सकते। सो इंग्लिश में बोलेंगे, इन आवर बैंक नॉट मोर देन ट्वाइस अ वीक। इन आवर बैंक नॉट मोर देन ट्वाइस अ वीक। नेक्स्ट सेंटेंस है, मैं अपनी पत्नी के साथ जॉइंट अकाउंट खुलवाना चाहता हूँ। सो आप बोलेंगे, आई वॉन्ट टू ओपन जॉइंट अकाउंट विद माई वाइफ, राइट। आप दोनों अकाउंट खुलवाना चाहते हैं, तो आप बोलेंगे, आई वॉन्ट टू ओपन जॉइंट अकाउंट विद माई वाइफ। नेक्स्ट सेंटेंस है, क्या आपके पास ऑनलाइन सर्विस की सुविधा उपलब्ध है? अब आपने अकाउंट खुलवा दिया है, अब आप उनसे पूछेंगे कि क्या आपके बैंक में कोई ऑनलाइन सर्विसेज उपलब्ध हैं, जैसे कि NEFT या इंटरनेट बैंकिंग। सो आप पूछ सकते हैं, डू यू हैव ऑनलाइन सर्विसेज फॉर अकाउंट? डू यू हैव ऑनलाइन सर्विसेज फॉर अकाउंट, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन कि बैंक मैनेजर ने आपसे बोला कि क्या आप किसी को जानते हैं जो गवाह के रूप में यहाँ साइन कर सकता है? इंग्लिश में बोलेंगे, डू यू नो समबडी टू साइन एज विटनेस? डू यू नो समबडी टू साइन एज विटनेस, राइट। तो देखिए, बेसिकली यहाँ पे समबडी और एक वर्ड होता है समवन। तो इन दोनों में क्या डिफरेंस होता है? देखिए, बेसिकली दोनों में कोई भी डिफरेंस नहीं है, लेकिन जो समबडी है वो आपका हमेशा वर्बली यूज किया जाता है। मतलब कि कम्युनिकेशन में आप समबडी बोलते हैं और समवन का यूज मोस्टली रिटर्न में किया जाता है। ये इन दोनों का डिफरेंस होता है, बाकी आप कुछ भी बोलिए, कोई भी इशू नहीं है। डू यू नो समबडी टू साइन एज विटनेस। नेक्स्ट है, जी हाँ, मेरे पड़ोसी का अकाउंट आपके बैंक में है। इंग्लिश में बोलेंगे, येस माई नेबर हैज़ एन अकाउंट इन दिस बैंक। येस माई नेबर हैज़ एन अकाउंट इन दिस बैंक। नेक्स्ट है, मैनेजर ने कहा, ठीक है, उन्हें यहाँ साइन करने को कहिए। फाइन, प्लीज आस्क हिम टू साइन हियर।
फाइन, प्लीज आस्क हिम टू साइन हियर। नेक्स्ट आप उनसे बोलते हैं कि सर ये सब तो ठीक है, लेकिन इसके बाद क्या है, इसके बाद का प्रोसीजर क्या है। सो आप बोलेंगे एंड आफ्टर दैट। नेक्स्ट है, मैनेजर ने आपसे कहा कि इसके बाद कैशियर के पास पैसे जमा करा दीजिए, उसके बाद आपको अकाउंट नंबर और पासबुक दोनों मिल जाएंगी। इंग्लिश होगी, डिपॉजिट द अमाउंट विद द कैशियर, आफ्टर दैट यू विल गेट द अकाउंट नंबर एंड द पासबुक। Deposit the amount with the cashier. After that, you will get the account number and the passbook. नेक्स्ट है, आपने उनसे बता दिया है कि ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। इंग्लिश बोलेंगे, कॉमन है थैंक यू वेरी मच। और मैंने आपको पहले भी एक बार डिफरेंस बताया है कि थैंक यू और थैंक्स में क्या डिफरेंस होता है। जो थैंक्स होता है वो इनफॉर्मल होता है कि उसमें कोई भी फॉर्मेलिटीज़ नहीं होती हैं, लेकिन थैंक यू जब आप बोलते हैं ये थोड़ा सा फॉर्मल हो जाता है, राइट, कि थोड़ा सा फॉर्मेलिटीज़ जहाँ करनी हो वहाँ पे आप थैंक यू बोलते हैं, और थैंक्स आप अपने से छोटों को और अपने दोस्तों को बोल सकते हैं। अगर आपको किसी प्रोसीजर के बारे में पूछना है कि कितना समय लगेगा इस काम के लिए, तो आप इंग्लिश में बोलेंगे हाउ मच टाइम विल इट टेक। हाउ मच टाइम विल इट टेक, कि यह कितना समय लेगा। रिप्लाई आएगा करीब 2 घंटे, तो इसको इंग्लिश में बोलेंगे अबाउट 2 आवर्स या अराउंड 2 आवर्स, राइट। आपने बोला जरा जल्दी कर दीजिए, प्लीज ट्राई टू मेक इट अर्ली। प्लीज ट्राई टू मेक इट अर्ली। रिप्लाई आया है कोशिश करूंगा, ये मैनेजर ने आपसे बोला कि कोशिश करूंगा, आई विल ट्राई, राइट। तो इस सब के बाद अगर आपको बैंक में पूछना है कि इस चेक को कैश करवाना है, कि आप एक चेक लेके गए हैं और आपको उस चेक को कैश में कन्वर्ट करवाना है, तो आप बोलेंगे आई वॉन्ट टू एनकैश दिस चेक। आई वॉन्ट टू एनकैश दिस चेक, राइट। उस पर्सन ने आपसे कहा काउंटर नंबर 6 पर जाइए, सो इंग्लिश में बोलेंगे काउंटर नंबर 6 प्लीज। मेरे अकाउंट में कितने पैसे हैं, बहुत ही जनरल क्वेश्चन है, तो आप बोलेंगे व्हाट इज माई अकाउंट बैलेंस नाउ। व्हाट इज माई अकाउंट बैलेंस नाउ। पैसे जमा करने के बाद आपका बैलेंस 4000 रुपये है। आफ्टर योर डिपॉजिट योर अकाउंट बैलेंस इज 4000 रुपीज। आफ्टर योर डिपॉजिट योर अकाउंट बैलेंस इज 4000 रुपीज। अगर आपको बोलना है कि हेलो मैं अपने अकाउंट से 2000 रुपये निकालना चाहता हूँ, सो आप बोलेंगे हेलो आई वुड लाइक टू विदड्रॉ 2000 रुपीज फ्रॉम माई अकाउंट। हेलो आई वुड लाइक टू विदड्रॉ 2000 रुपीज फ्रॉम माई अकाउंट। कैशियर ने आपसे कहा ये रहे आपके रुपए और आपका बैलेंस अब 3000 रुपये है। Here is your money and your new balance is 3000 rupees. Here is your money and your new balance is 3000 rupees. So guys, आज की वीडियो के लिए इतना ही। ये सारे सेंटेंसेस हैं कि अगर आप एक बैंक में जाते हैं वहाँ पे कैसा कम्युनिकेशन करते हैं। और अगर यह वीडियो आपको पसंद आया है तो इसके बाद मैं बैंक से रिलेटेड जितनी भी वोकैबुलरी होती हैं जो बैंक में आप यूज़ करते हैं वो अगली वीडियो में मैं बताऊंगा। जो आप अगर बैंक में जाते हैं तो आपको ये वर्ड्स जानकर बहुत ज़्यादा ईजी हो जाएगा बैंक के कामों के लिए, राइट। सो गाइस, आज की वीडियो के लिए इतना ही। वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड बाय फॉर नाउ।